नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को याद होगा, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या आप पहले से हमारे वीडियो देखते हैं तो हमने 1 महीने पहले ही समथिंग की वीडियो बनाया था कि अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, वहाँ पर अब धीरे धीरे आउटसोर्स की वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि उसके बाद लगातार कमेंट आए थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फेक न्यूज़ है, जो भी है। हमने उसका भी आपको प्रूफ दिया था, हमारे ग्रुप में डॉक्यूमेंट शेयर भी किया था, सभी को विश्वास भी हुआ। अब धीरे धीरे क्या है, आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहे हैं आउटसोर्स वैकेंसी के लिए भी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए भी। तो इसी कड़ी में आज जिपमर के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और यहाँ की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप सभी को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है कि वैकेंसी आई है आउटसोर्स पर जिपमर में, जबकि परमानेंट वैकेंसी का एग्ज़ाम अभी हुआ ही है, सितंबर 14 को हुआ है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जो भी आउटसोर्स की वैकेंसी जिपमर ने निकाली है उसके अंदर भी अब 80-20 रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो ये अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि चलिए परमानेंट वैकेंसी आ रही है, उसके अंदर अगर 80-20 लग रहा है तो बात समझ में भी आती है। अब यहाँ पर आपके लिए आउटसोर्स पे जो वैकेंसी निकलेगी उसमें भी 80-20 रिजर्वेशन लागू होने वाला है। अब देखिए ये कितने टाइम के लिए रहने वाला है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, 1 बाय 1 करके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए साथियों, आपको बता दें कि ब्रांड ऑफ नर्सिंग का मकसद ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट किया जाए, आपको कोई टेंशन दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तक केवल सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा मकसद है ताकि आपको कोई गलत जानकारी देके गुमराह ना कर सकें। अब चलिए इस पे डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रहने वाला है, कितने आपको ऑफ मिलेंगे, कितनी यहाँ पर सैलरी मिलेगी, कब तक वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उन सभी के जो डायरेक्टर्स हैं हॉस्पिटल के, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में ये डिसीज़न लिया गया था। एक कमेटी बनी थी, कमेटी में सभी बैठे थे और उसमें ये डिसीज़न हुआ था कि अब धीरे धीरे आउटसोर्स वैकेंसी निकाली जाए। तो चलिए इसके डिटेल पर अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी बातें वहाँ पर समझ में आ सकें। अब देखिए सबसे पहले नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड रखा जाएगा वो यहाँ पर एक बार इनिशियली 1 ईयर के लिए रखा जाएगा। हालांकि इसको टाइम टाइम पर इंक्रीज़ करते रहेंगे, 1 ईयर से 2 ईयर, 2 ईयर से 3 ईयर, हो सकता है बीच में आपकी कंपनी भी चेंज हो जाए। तो जो भी नई कंपनी आएगी वो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 200 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो प्योरली आउटसोर्स वैकेंसी है। आउटसोर्स में क्या होता है कि जो परमानेंट स्टाफ होता है उससे 1/3 सैलरी दी जाती है। जैसे आप सभी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या फिर आप किसी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ में हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है उसका आप कंपेयर कर लीजिएगा। आउटसोर्स पर आपको 25 या 30 या फिर कई बार मान लीजिए कोई कोई इंस्टीट्यूट होता है जो आपको 35 या फिर 40 के अराउंड सैलरी दे देते हैं। अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज़ का अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको कोई भी बोनस वगैरह नहीं दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन है, आज का लेटेस्ट है। इसके अंदर कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है। क्योंकि पहले जो टेंडर जारी हुआ था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि 80-20 आएगा, नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर कितने ऑफ दिए जाएंगे, क्या मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं परमानेंट स्टाफ को 8 डे ऑफ मिलते हैं पर मंथ अगर आप आईपीडी सर्विस में हैं। तो अगर आप ओपीडी ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर आपको जो जीएच मिलेगी, जो सैटरडे हाफ डे और संडे की जो भी है लीव,
वो आपको एडमिसेबल होती है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया था, जो टेंडर निकला है, जो टेंडर लेने वाली कंपनी है, उन्होंने पूछा है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए क्या कुछ नए रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो जिपमर जो ऑटोनोमस बॉडी है, देखिए साथियों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, जो भी आपका आईडी कार्ड रहेगा, सारा सब कुछ आपको टेंडर वाली कंपनी देगी। लेकिन जो 5th नंबर पॉइंट है, मिनिमम 80% जो पोस्ट हैं वो फीमेल स्टाफ से भरी जाएंगी और 20% जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पर मेल कैंडिडेट आएंगे। मतलब 160 जो वैकेंसी हैं वो ऑटोमेटिकली फीमेल्स के लिए रिजर्व हो गई हैं और जो 40 पोस्ट बचेंगी टोटल वो मेल कैंडिडेट को ट्रांसफ़र होने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर एम्स ने शुरुआत कर दी है आउटसोर्स वैकेंसी निकालने के लिए। उसके बाद जिपमर ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन है कि पीजीआई चंडीगढ़ और अब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये कब तक नोटिफिकेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इनका भी आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। कोई आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको बता दें कोई आपको बोनस भी नहीं मिलेगा। क्या आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि परमानेंट स्टाफ अगर आप होते तो अच्छी खासी सैलरी सरकार को देनी पड़ती। अब सरकार बोल रही है कि बजट ही नहीं है। अब बजट नहीं है तो कैसे ना कैसे अब काम तो करवाना है, बंधुआ मजदूर तो लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए अब ये एक तरीका है कि आउटसोर्स पे वैकेंसी निकाल दो, ये अच्छा तरीका रहेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है साथियों, देखिए ना तो नर्सिंग वाले विरोध कर पाएंगे और ना ही एकजुट हो पाएंगे। क्योंकि जो परमानेंट लग गया वो ये सोचेगा कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो परमानेंट लग गए, कुछ भी हो अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो नहीं लगे हैं वो सोचेंगे कि परमानेंट मिल नहीं रही, जो मिल रही है वो भी क्यों छोड़ूं। तो ये सरकार की एक बड़ी चाल है। ये नहीं चाहते हैं कि नर्सिंग फील्ड एक रहे, इनके अंदर संगठन रहे। ये अपनी नई नई चाल चलते रहते हैं, कमेटियां बिठाते रहते हैं, नए नए फैसले नर्सिंग के लिए लेते रहते हैं। अब देखिए कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, हमने आपको पहले ही बता दिया। 26 डे आपको काम करवाया जाएगा, एक बंधुआ मजदूर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। और जिस दिन भी आप काम नहीं करेंगे, छुट्टी ले लेंगे, आपकी पगार काट ली जाएगी। आपको जो मजदूरी मिलेगी वो मजदूरी आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपके पास वैसे तो 4 डे ऑफ मिलेंगे, 4 छुट्टी मिलेंगी, अगर आप भी वो 4 दिन भी अगर काम करेंगे पूरे महीने तो वहाँ पर आपको हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपका सरकार चाहती है कि हम उनका भविष्य सुधार देंगे। 70 रुपये आपको पर डे दिए जाएंगे। किसके लिए? आपके ईपीएफ में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एनपीएस होती है उसी प्रकार एक सेविंग स्कीम है ये, जिसमें आपका पैसा सेव किया जाएगा। और आप जब भी रिटायर होंगे, रिटायर तो कहाँ ही होंगे, बजदुआ मजदूर की नौकरी है, इसमें तो कभी भी धक्के मार के निकालने वाली नौकरी है। कभी भी जब आपको निकालेंगे तो फिर आपको वो जो पैसा आपका 1000, 1500, 2000 जमा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल जो सैलरी है वो आपकी 25,000 के अराउंड बनेगी। तो ये 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। हालांकि इसके अंदर कुछ और एडिशन होगा और लगभग जो आपकी सैलरी बन जाएगी वो 30-35 के अराउंड बन जाएगी। तो ये आपको देखना होगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो पता लगती रहे। कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आ रही है, कब टेंडर जारी हो रहा है, टेंडर जारी होने के बाद किसने टेंडर लिया है, टेंडर जिस कंपनी ने भी लिया है वो वैकेंसी कब निकालेगी, उसका इंटरव्यू कब होगा। ये सारी बातें आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग पर मिलती रहती हैं और सबसे पहले मिलती रहती हैं। हालांकि ये वीडियो हमें पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमने सोचा आपका एग्ज़ाम है, फिर आप बोलोगे कि ऐसे टाइम पे वीडियो बना देते हो सर, कि ना तो हम तैयारी कर सकते हैं, हम तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये वीडियो आज डाला है। अब नोट सेट का भी रिज़ल्ट आ गया है। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 9 सितंबर में, अभी नोट सेट से पहले, उसका भी रिज़ल्ट ऑन द वे है। ये मान लीजिए आप 25 तक आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है जिपमर को, लेकिन आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि
कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने मान रखा है।